कम हुआ तो घर पर जाना तो उसको पीट दीजिए, पढ़ने की क्षमता आधा घंटा है तो 2 घंटे पढ़ा दीजिए, ऐसा मत कीजिएगा। जैसे मेरे बच्चा आता है हम प्रेशर नहीं देते हैं, हम एक ही बात बोलते हैं मैम लोग से, बच्चों खाली आप गाइड कीजिए, उसके भविष्य निर्माता शिक्षक नहीं होता है, गार्जियन नहीं होता है, एक ऊपर बैठा हुआ है तो सबको कंट्रोलिंग करता है, बच्चा हो हम लोग सबको। हेलो बोलो। रोड पर चलिए तो बच्चे को आगे रखिए, ये नहीं कि आगे चल रहा है बच्चा पीछे चल रहा है, कहीं भी जा रहे हैं तो बच्चों को अपने सामने रखिए, इसको बोलते हैं साइड ऑफ व्यू, बहुत भाषा बोला जाता है। उसी तरह आप बच्चे को आगे रखिए, आप पीछे चलिए, उसके अनुसार चलिए। सुबह उठ रहा है बच्चे को उसको पानी पिलाइए, सारा काम छोड़ दीजिए। हमारी वाइफ है वो भी भूल जाती है, ऐसा नहीं कि आप हम भाषा से भूल जाते हैं। बच्चा सुबह उठाइए फिर से उसको उठा कर एक गिलास पानी पिलाइए, खिला कर रखिए 1 हफ्ता, उसका क्या परिवर्तन होगा हम बता ले बात। तो आप लोग सुबह ये चलने वाले लोग पर अपना ध्यान दीजिएगा, गाड़ी से या पैदल। बहुत देखा है 1-2 महीना तो देखा है कि बात करते हैं मोबाइल से हो जाती है, मोबाइल ठुके नहीं होंगे कि भाई बच्चा करे करनी मोबाइल से बतिया ले कब चले, अब मतलब नहीं है लोग फॉलो कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान दें। ऐसा बच्चा को मारिए कम, मारना नहीं है बच्चे को। हाँ हाँ चलिए आप मिलेंगे, इस तरह की बात करेंगे आपसे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत खुशी हो रही है कि पहली बार अपना परिचय देते हुए, इसके पहले ये विद्यालय जो है हमारे सोनू भैया की परिवार, इस बार इस पूरे साल का पूरा जो भी मैनेजमेंट है, और मैं एक इंग्लिश टीचर भी हूँ, एज ए इंग्लिश टीचर अपने पूरे साल पूरे विद्यालय का मैनेजमेंट है वो मैं देखूंगा एज ए डायरेक्टर। तो जरा एक बात कहना जरा सुनिएगा प्लीज। आप लोग अपने कीमती समय को निकाल के यहाँ पर आए हैं और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे स्कूल का प्री स्कूल का बहुत सारे लोग प्री स्कूल और स्कूल के अंतर को नहीं समझते, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा जितने लोग बैठे हुए हैं कि आखिर कीर्ति बाकी स्कूल से कैसे अलग है। तो प्लीज जरा शांत हो जाए, थोड़ा शांत हो जाए, कीप साइलेंट। और प्री स्कूल का जो मकसद है वो बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने का होता है। बहुत सारे पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशंस होता है कि हमारे बच्चे एकदम 6 साल की उम्र तक आते आते ही डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि जो बच्चे पढ़ाई को बोझ की तरह लेने लगेंगे उनका माइंड स्टक कर जाता है। तो आप सोचिए, और इस सारे जो 3.5 आवर्स का जो सेशन होता है, इस सेशन में बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता है, यानी कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाना ही ऑब्जेक्टिव नहीं है। जैसे पेरेंट्स किसी सही विद्यालय का चयन करने जाते हैं तो उनको इस बात का सोचना चाहिए कि उनके बच्चे स्कूल में खुश रहते हैं कि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ रहा है तो उसके अंदर का माहौल कैसा है, वो खुश रहता है कि नहीं। अगर आपका बच्चा खुश रहता है तो इसका मतलब आपके बच्चों का जो मानसिक डेवलपमेंट है वो अपने उच्चतम स्तर पर प्राप्त करेगा। और मैं एक कहानी से शुरुआत कर रहा हूं। 2 दोस्त थे, एक का नाम था राम और एक का नाम था श्याम, और दोनों लकड़ी काटने का काम करते थे। लकड़ी काटने का काम हंसी करता लेकिन माइंड इतना साफ है कि आप समझ लीजिए कि कोई चीज, यदि आपके बच्चे को इंग्लिश लिखने, इंग्लिश पढ़ने और अगर इंग्लिश बोलने आता है, दैट्स एनफ। इससे ज्यादा आप लोग अपने बच्चों से कोई भी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं तो उसके मेंटल दबाव है। आपको सिर्फ 2 बात ध्यान देना है, क्या आपका बच्चा इंग्लिश लिख पा रहा है, इंग्लिश पढ़ पा रहा है, और क्या कुछ शब्द से इंग्लिश बोल पा रहा है। मात्र 30 सेकंड
और हिंदी में भी आपका बच्चा हिंदी लिख पा रहा है और हिंदी बोल पा रहा है। अगर आपका बच्चा हिंदी लिख पा रहा है, हिंदी बोल पा रहा है, इंग्लिश लिख पा रहा है, इंग्लिश बोल पा रहा है, इंग्लिश पढ़ पा रहा है, दैट्स इनफ। अब आपको क्या करना है कि आपके बच्चे में मोरल वैल्यूज डेवलप, संस्कार आए कि किसी बड़े को देख के प्रणाम करें, नमस्कार करें। कोई हाँ, लेकिन हमारे किड्स की सबसे बेस्ट पार्ट ये लगता है कि हमारे यहाँ जितने भी बच्चे हैं सभी के पेरेंट्स ने उनको शिक्षा दिया है कि वो मिल बांट के रहते हैं। कुछ बच्चे हैं जो स्टार्टिंग में नए नए आते हैं, कुछ चीजों को शेयर नहीं, उनको लगता है कि मेरा ही ख्वाहिश है, सब कुछ मेरा ही है, मेरा है, मेरा है, मेरा है करते। लेकिन हम लोग कई हमारे किड्स पेंटामेंट करिकुलम में है मी नहीं, वी फोकस ऑन वी, हम सब। क्यों मैं हम करना नहीं सिखाते। तो मेरा यही कहना है। और एक और बात, एक अच्छा पेरेंट्स वही होता है जो स्कूल के बाद भी अपने बच्चों के साथ बैठ के समय दे। हम कितना भी बढ़िया पढ़ा लें, लेकिन अगर आप उसके गार्जियन हैं और उसके साथ अगर आप 10-15 मिनट भी अगर टाइम शेयर करते हैं, वो हमारे पूरे स्कूल से ज्यादा कारगर चीज है। तो आपको आप सभी माँ बाप को कहेंगे कि आप लोग अपने स्कूल टाइमिंग के बाद तक आधा घंटा ऐसे ही बैठिए। एकदम इस बात को नोटिस कर लीजिए कि अगर आप लोग बैठेंगे तो आप लोगों के बच्चों का जो डेवलपमेंट होगा उसका कोई उसकी तुलना नहीं होगी। ये सब बातों को कहते हुए हम लोग क्या कहेंगे कि एज ए डायरेक्टर ऑफ किड्स मैं गारंटी देता हूं कि विदिन अ ईयर, और सुन लीजिए, जब भी आपको कोई कमी दिखाई दे मुझे व्यक्तिगत तौर पर जरूर बताएं। हमारे पास जितने भी टीचर्स हैं वो सब लोग ट्रेन टीचर्स हैं, यानी कि किड्स में ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी ब्रांच में काम किया हुआ है या किड्स का जो ट्रेनिंग होता है, ऑनलाइन ट्रेनिंग होता है, इंटरव्यू होता है, सब लोग पास आउट करके यहाँ पर किड्स ऐसे किसी को भी अपने इंस्टीट्यूट पे ही नहीं करता है। तो अगर आप लोगों को कोई भी कमी महसूस हो रही हो तो आप मुझे 1-to-1 और प्रत्येक महीना बताइए। मेरा नंबर 24/7 आपकी सेवा में है। अगर आपके बच्चे का कोई भी डेवलपमेंट में कोई दिक्कत आ रहा है तो आप लोग मुझे पर्सनली कॉल कीजिए, क्योंकि जब आप हमसे बात करेंगे कोई मुझे पता चलेगा। पिछले सत्र में किड्स का ऐप बहुत सारे पेरेंट्स के पास उसका एक्सेस नहीं है। किड्स एक प्रोवाइड करता है ऐप, किड्स का ई-लर्निंग ऐप, उसमें प्रत्येक दिन का डे बाय डे प्रोफाइल होता है। प्रत्येक दिन का उसमें डे बाय डे प्रोफाइल होता है और उसमें बच्चे की क्या क्या एक्टिविटी में उसका एनहांसमेंट हो रहा है उस पर काम होता है। तो मेरा कम समय में बस आपको इतना बताऊंगा, फिर हम लोग सारे बच्चों को ग्रेजुएशन देंगे, सर्टिफिकेट देंगे, मेडल्स देंगे, जो पेंटिंग में, जो ड्राइंग में, जो राइटिंग्स में और जो क्विज में फर्स्ट सेकंड थर्ड है उनको प्राइज दिया जाएगा। लेकिन मेरा आप सबसे एक गुजारिश जरूर रहेगा कि कम से कम बच्चों के सामने मोबाइल फोन का यूज कम करें। अगर आपके बच्चे मोबाइल एडिक्टेड हो रहे हैं तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि उनको पनिशमेंट के तौर पे हमारे स्कूल में 1 घंटा एक्स्ट्रा छोड़ दीजिए। छुट्टी के बाद हम पहुंचाएंगे, अपने वैन से पहुंचवाएंगे उसको। अगर जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है अपने बच्चों के बेटरमेंट के लिए, क्योंकि वो बच्चा चिड़चिड़ा बन रहा है। जो बच्चा आज से रील स्क्रॉल कर रहा है, आज से जो बच्चा रील देख रहा है, वो बच्चा धीरे धीरे चिड़चिड़ा हो रहा है। उसके अंदर मोबाइल नहीं देखना है सर, बोल रहे हैं। प्लीज सभी पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, मेरा गुजारिश रहेगा कि बच्चों के सामने मोबाइल फोन का यूज कम से कम करें। हम लोग अपने स्कूल में तो उसको कंप्लीटली बैन करने जा रहे हैं और भारत का पहला राज्य कर्नाटक बनने जा रहा है जहां पे 16 साल से कम उम्र के बच्चे मोबाइल फोन यूज नहीं कर रहे हैं। और महाराजगंज का किड्स